पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने होगा। तो आकाश यादव साहब, यहाँ पर भाजपा तो पूरी तरह से उत्साहित है, यहाँ पर पूरे कॉन्फिडेंस में भी नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं ये असर हरियाणा चुनाव के नतीजों का कह सकते हैं। आज सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर भी चर्चा दिल्ली में हो रही है, और आपकी भी बैठक आज होने वाली दिल्ली में। तो पहले तो मैं विनोद जगदाले जी, आपके संवाददाता, जो एक एक बातें उन्होंने रखी, वो महाराष्ट्र की आईना भाजपा को दिखाया है उन्होंने, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये महाठग महाभ्रष्टाचारी तीन तिगाड़ी सरकार है जो महाराष्ट्र को, पूरे लोगों को लूट रही है, और ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है खुली आंखों से। देखिए महाराष्ट्र, उन्होंने कहा धनंजय गिरी जी ने कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अम्बेडकर का प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र है, और यहाँ का जो पॉलिटिकल राजनीति रही है ये बहुत अलग रही है। आपको हरियाणा ये हमारे लिए आया अपना जरूर है। आज सबसे बड़ा जिस तरीके से 1291 का जिक्र मेरे मित्र विनोद जगदाले जी कर रहे थे, ये क्यों कर रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा के अंदर यहाँ का जो मराठा आंदोलन है, जो बड़ा वर्ग है, बड़ा तबका है महाराष्ट्र का, वो कहीं ना कहीं इनसे नाराज है। उनके साथ आप इतने आंदोलन हुए उनके कोई आंदोलन के ऊपर उनका आश्वासन पूरा नहीं हुआ, और उन्होंने लोकसभा के चुनाव में ये बता दिया। तो वो कहीं ना कहीं मराठा आंदोलन को चेकमेट देने के लिए एक झूठे वादे, झूठे आश्वासन लोगों के सामने, जो ओबीसी वर्ग है, देखिए मैं ओबीसी वर्ग के ऊपर आता हूं। 2014 में सबसे बड़ा ओबीसी का जो धनगर ये एक जात थी, समूह था, इसको इन्होंने आदिवासी में लेने का देवेंद्र फडणवीस ने पहले कैबिनेट में लेने का वादा किया था, अब तक वो किया नहीं गया। तो ऐसे कई वादे हैं जो ये वादा खिलाफी करते आए हैं और लोगों को चुनावी जुमले देके फंसाते आए हैं। तो इसलिए माठक सरकार है। आज महाराष्ट्र के अंदर किसान परेशान है। आज सोयाबीन का भाव जो 2014 में था, आज वही एमएसपी का भाव मिल रहा है। आज हमारा जो कपास है, जो विदर्भ का कपास उत्पादक किसान है, उसको आज 2004 का भाव मिल रहा है, 7,000 रुपए एमएसपी। जो आज लागत है, कपास की लागत कम से कम 10 गुना बढ़ गई है, और भाव 2 गुना भी नहीं बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ का किसान पूरी तरीके से प्रताड़ित है। अब जिस तरीके की योजना, देखो विनोद जी ने बहुत अच्छा कहा, 7.11 लाख करोड़ का आज कर्जा है पर कैपिटा, अगर सबको देखें तो 2 लाख का कर्जा महाराष्ट्र के। लेकिन एक सच भी तो यही है, एक सच भी ये है ना आकाश यादव जी, किस राज्य में कर्ज नहीं है? हरियाणा में भी बहुत कर्ज था, फिर भी ताबड़तोड़ घोषणाएं आपकी तरफ से भी की गई, हर पार्टी की तरफ से की गई। कौन इस फैक्ट को इतना ध्यान में रखकर घोषणाएं कर रहा है? पूजा जी, और दूसरी बात, जो एक खटाखट जो फैसले हो रहे हैं ना, आज भी कैबिनेट की मीटिंग सुबह सुबह बुला ली गई है, उस हर तबके को ही साधने की कोशिश हो रही है, और वाकई अगर असरदार साबित हुआ तो आप पर भारी पड़ जाएगा। देखिए ये खटाखट फैसले जो ले रहे हैं ना, देखो मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। एमएसआरडीसी का पुणे का रिंग रोड है, जिसकी लागत 5,000 करोड़ की, इन्होंने 48,000 करोड़ सैंक्शन किया। तो ये चुनाव के लिए लूट मचाई है इन्होंने महाराष्ट्र के लिए। तो ये पैसा लूटा जा रहा है, ये जनता का पैसा है। और ये जो लाडली बहना योजना, हमारी बहनों को लुभाने की कोशिश कर रहे, हमारा जो जीजा जी है, जो बहनों का पति है, उसके जेब से 10,000। लेकिन यहाँ तो आप पर, आपकी पार्टी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं ना, आपके सहयोगी ही बीजेपी के सामने आपको कितना कमतर आंक रहे हैं, कमजोर पड़ जाते हैं बीजेपी के सामने वाली लड़ाई में, सीधे तौर पर आपको कह रहे हैं। देखिए पूजा जी, महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से अलग है। यहाँ जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई है, जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से पार्टियां तोड़ के इन्होंने सरकार बनाई है, इसके खिलाफ देखो, ये शिवाजी महाराज और फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, यहाँ की विरासत अलग रही है। तो लोग महाराष्ट्र के अस्मिता के लिए लड़ने वाले हैं। जिस तरीके से मुंबई तोड़ने की राजनीति यहाँ हो रही है, जिस तरीके से यहाँ के जो उद्योग है बड़े बड़े गुजरात लेके जा रहे हैं, गुजरात के आकाओं के जो मंसूबे है, जो जिसके कठपुतली बने हुए हैं शिंदे, फडणवीस और अजित पवार सरकार, ये सरकार मुंबई को तोड़ना चाहती है, महाराष्ट्र के 3 टुकड़े करना चाहती है। इसके ऊपर महाराष्ट्र के अस्मिता के ऊपर ये चुनाव होने वाले हैं। ये कितने भी ओबीसी वर्ग को प्रलोभन दे, ओबीसी को अभी तक इन्होंने झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया है, इंपेरिकल डाटा अभी तक नहीं दिया, इससे पॉलिटिकल आरक्षण ओबीसी का खत्म हो गया है। तो ये किस तरीके की राजनीति करते हैं धनंजय गिरी जी? तो ऐसे में आनंद दुबे, क्या ये बाबा सिद्दीकी वाला जो मामला, जिस तरह से सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था पर जो सवाल खड़े हुए हैं, महाराष्ट्र की जनता